ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः कक्षा संख्या सप्तचत्वारिंशत्तमी 47वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। यदि आपके पास में पुस्तकें नहीं हैं तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके अपने घर पर ही बैठे बैठे इन पुस्तकों को आप मंगा लीजिएगा। ठीक है। तो गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, बड़ा सूत्र था। इसमें सिद्धियां भी बहुत सारी थी। ठीक है। परंतु ये पूरा सूत्र आपको हमने कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं आगे। जो ये बड़े बड़े सूत्र थे ये हो गए हैं। अब आराम से गड्डी चल पड़ेगी आपकी। सूत्र है वर्णो वर्णेष्वनेते 6-2-3। वर्णाः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं वर्णेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तं अनेते सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं समासः न एतो नेतः तस्मिन् अनेते नहीं तत्पुरुषः। जो एत नहीं है वो अनेत हो गया। ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है इसमें तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्व पदम, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ वर्णवाचिनी उत्तर पदे एत शब्द वर्जिते तत्पुरुषे समासे वर्णवाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। ठीक है। कहते हैं वर्णवाचिनी उत्तर पदे, जो समास है वो कैसा समास में उत्तर पद क्या होना चाहिए? वर्ण को कहने वाला, रंग को कहने वाला। एत शब्द वर्जिते, परंतु एत शब्द नहीं होना चाहिए। एत शब्द भी क्या है? वर्णवाची है। ठीक है। एत शब्द क्या है? वर्णवाची है। तो एत शब्द को छोड़ करके तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास होना चाहिए। तो उसमें वर्णवाची और वर्णवाची पूर्व में होना चाहिए। तो उस पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है। तो समासस्य का ये भी क्या है? अपवाद है। तो उदाहरण यहां पर दिया है इन्होंने, कृष्ण सारंगः, लोहित सारंगः, कृष्ण कल्माशः, लोहित कल्माशः। ये क्या है? ये कृष्ण वर्णवाची है, सारंग भी यहां पर वर्णवाची है, ध्यान रखेंगे। लोहित भी है, सारंग, सारंग का अर्थ होता है चितकबरा सा। ठीक है। ऐसे कृष्ण कलमाशः, कलमाश का अर्थ होता है थोड़ा धब्बेदार। और लोहित कलमाशः, तो इन दोनों में दोनों शब्द क्या है? वर्णवाची है। और यहाँ उत्तर पद में एत शब्द नहीं है। ठीक है। तो पूर्व पद में जो शब्द है उसका जो अपना प्रकृति स्वर हो गया, कृष्ण का लोहित का अपना प्रकृति स्वर होगा। ठीक है। यहाँ पर जो समास हुआ है वो सूत्र यहाँ पर दिया वर्णो वर्णेन, सूत्र से समास हुआ। ये पढ़ लिया था दूसरे अध्याय के द्वितीय प्रथम पाद में। आइएगा अब देखते हैं कृष्ण शब्द का क्या स्वर है। नीचे बताया इन्होंने,
कृष्ण जो शब्द है वो कृषेर वर्णे उणादि तीसरे पाद का चौथा सूत्र है। इससे क्या होता है, इससे कृष्ण शब्द नक प्रत्यांत है। क्या है, नक प्रत्यांत। तो ये नक प्रत्यांत होने से क्या, प्रत्यय स्वर से ये अंत उदात्त है कृष्ण शब्द। तो कृष्ण शब्द नक, अतः प्रत्यय स्वर से उदाहरणों में स्थित पूर्व पद कृष्ण शब्द है वो अंत उदात्त है। तो अंत उदात्त है तो उसको अंत उदात्त हो गया है। अनुदात्तम पदम एक बार उदात्ता अनुदात्ता स्वरता स्वरता सहता या मनुदात्ता नाम। ऐसे ही यहाँ पर भी है लोहित वाला। लोहित में यहाँ इन्होंने बताया लोहित शब्द का स्वर क्या है। तो कहते हैं रोहे रश्च लो वा उणादि सूत्र है, तीसरे अध्यापाद का 94वां सूत्र। लोहित शब्द तन प्रत्यांत है। क्या है, तन प्रत्यांत। तो तन प्रत्यांत ये न इत संज्ञा तो नित्य है, तो ये नित्य नित्यम से क्या है, ये आदि उदात्त हो गया लोहित शब्द। ठीक है, आदि उदात्त हो गया है तो ये आदि उदात्त वाला बन जाएगा लोहिता। उदात्ता अनुदात्ता स्वरता हो जाएगा और स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम। ये तो ये वाला ये ऐसे स्वर लगेगा। ठीक, ये कुछ उदाहरण दिखा दिए, और भी उदाहरण इस प्रकार से हमें बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, वर्णवाची वर्णवाचियों के। चलिएगा, गाध लवणयोः प्रमाणे। गाध लवणयोः सप्तमी व्यक्ति द्वितीयान्तम प्रमाणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समास गाधश्च लवणञ्च गाध लवणे तयोः गाध लवणयोः इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक, अनुवृत्तिया तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ प्रमाणवाचिनी तत्पुरुषे समासे गाद लवण इत्येतयोः उत्तरपदयोः पूर्वपदम प्रकृतिस्वरम भवति। कहते हैं प्रमाणवाची माने प्रमाण को कहने वाला जो तत्पुरुष समास, तब जो समास है वो समस्त पद क्या है, किसी प्रमाण को कहता है। तो ऐसे शब्द समास तत्पुरुष समास में गाध शब्द अथवा लवण शब्द उत्तर पद में हो तो पूर्व पद जो होगा उसका प्रकृति स्वर होगा। ठीक है जी, यहां पर ये उदाहरण दिया इन्होंने शंबगाधम उदकम। तो शंबगाधम उदाहरण है मुख्य रूप से। अरित्रगाधम उदकम, गोलवणम और ये अश्वलवणम। ये वस्तुता का है शंबगाधम, अरित्रगाधम, गोलवणम, अश्वलवणम। ये क्या है, एक परिमाण को कहा जा रहा है, किसी एक माप को कहा जा रहा है। जैसे अश्वलवणम का अर्थ होता है जितना नमक अश्व को प्रतिदिन खाने के लिए चारे में देते हैं, घोड़े को चारे में देते हैं उतना नमक। ऐसे ही गोलवणम जितना नमक गाय को देते हैं खाने के लिए उतना नमक। ऐसे ही अरित्रगाधम, ऐसे ही शंबगाधम। ठीक है, तो इनके ये किसी परिमाण विशेष को कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अर्थ भी एक दूसरी प्रथमा वृत्ति है उसमें इसका अर्थ भी लिखा हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ इनका क्या अर्थ है। इस वाली पुस्तक में तो नहीं लिखा हुआ। तो इन्होंने लिखा है शंबगाधम उदकम का अर्थ है, शंब का अर्थ ने लिया भूखंड भर, भूखंड भर प्रमाण का जल। भूखंड का मतलब हो गया कि तालाब टाइप की भू गड्ढा उतना जल। ठीक है, ऐसे अरित्रगादम का अर्थ है, अरित्र उसको बोलते हैं जो नाव होती है, नाव को चलाने वाला जो चप्पू होता है, तो चप्पू जितना लंबा होता है उतना गहरा जल। ठीक है, ये इसमें अर्थ दिया है। चलिएगा, तो ये हो गया इसमें। तो इसमें क्या है, ये षष्ठी समास है वास्तव में। शंबस्य गाधम शंबगाधम और अरित्रस्य गाधम अरित्रगाधम, गोह लवणम गोलवणम, अश्व लवणम अश्वलवणम। सब जगह इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास कर दिया है। तो समास होने से फिर अंत उदात्त प्राप्त था तो इसको पूर्व पद का प्रकृति स्वर कर दिया। लवण और गाध के उत्तर पद रहते। तो शंब का स्वर क्या है, शंब आदि उदात्त शब्द है। अरित्र क्या है, मध्य उदात्त है। गो शब्द क्या है, एक ही हुआ तो वो ही उदात्त है। अश्व शब्द क्या है, आदि उदात्त है। कैसे है ये इन्होंने नीचे बता दिया है।
शमेर वन उणादि सूत्र चौथे पाद का 94वां सूत्र से क्या होता है, शम्ब शब्द वन प्रत्यांत है। तो वन माने नित्य होने से क्या है, ये नित्यादि नित्यम से आदि उदात्त हो जाता है शम्ब शब्द, ठीक है, आदि उदात्त दिखाया है वहां। अरित्र शब्द क्या होता, अर्ति लू धू सु इत्यादि सूत्र है अष्टाध्यायी के तीसरे पाद का 184 में पढ़ लिया हमने। तो ये इत्र प्रत्यांत है अरित्र शब्द, री धातु से अर्थ बनता है। तो ये प्रत्यय स्वर से मैंने इत्र है तो प्रत्यय और आदि उदात्त से ई उदात्त हो गया। तो अरित्र शब्द का क्या है, ये ई उदात्त हो गया, तो ये मध्य उदात्त हो गया। गो शब्द क्या है, गमेर डो से डो प्रत्यांत है, तो वो प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त ही है, माने एक ही तो है इसमें, डो का वो बच जाता है और जो भी कुछ उसमें ये गम धातु है उसका टी का लोप हो जाता है। तो ये गो शब्द क्या है, उदात्त है। अश्व शब्द कहते हैं अशु प्रुषि लटी, इस ये सूत्र है, ये उणादि सूत्र है, ठीक है। इससे क्या है, जो अश्व शब्द है वो हमारा क्वन प्रत्यांत है। क्या है ये, क्वन प्रत्यांत, ध्यान देंगे ये क्वन प्रत्यांत शब्द है ये तो क्वन और ये अश धातु से है, तो नित है ये, तो नित होने से क्या हो जाएगा, ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त हो गया, तो ये आदि उदात्त शब्द है, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। चलिएगा आगे है हमारा दायाद्यम दायादे। दायाद्यम प्रथम व्यक्ति योजनांतम दायादे सप्तमी व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम, ये अनुवृत्ति आ रही है। अब इसको बता रहे दायाद्य क्या है और दायाद क्या है, इसका अर्थ क्या है। कहते हैं दातव्यो दाया, देने योग्य, क्या देने योग्य जो चीज होती है वो तो है दाया, दाया भाग उसको बोलते हैं। और भागा का अर्थ होता अंशः, माने भागो अंशः। अब बता रहे हैं, ठीक है, यहां पर तो कहते हैं दाय का अर्थ हो गया देने योग्य जो भाग अंश। दायम आदत्ते इति दायादः, दायम माने जो अपने भाग को लेने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं दायाद। अपने हिस्सा को, ऐसे अपने माता पिता की धन संपत्ति को लेने वाले पुत्र होते हैं, ठीक है। तो दायम आदत्ते इति दायादः मूल विबुझादित्वात् वार्तिक से का प्रत्यय होकर के ये दाय के ऊपर रहते हुए आपका आंग पूर्वक दा धातु का बन जाता है ये दायादः, ध्यान रखेंगे दायाद है, इसमें स्वर नहीं लगाना भी कुछ भी, का प्रत्यय होगा के। अब क्या है, दायाद का अर्थ हो गया, दायाद का अर्थ हो गया अपने हिस्से को अपने भाग को लेने वाला। फिर कहते हैं दायादस्य भावो दायाद्यम, दायाद को दायाद क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने हिस्से को लेता है। तो दायादस्य भावः दायाद्यम का अर्थ हो गया दाय, ये अर्थ आ गया दाय दायाद्यम का वही अर्थ आ गया। दायाद्यम और दाया शब्द समानार्थक है यहाँ पे, है? तो दायाद्यम हो गया ये शयी प्रत्यय हो गया इसमें। अब ये दायाद्य बन गया, दायाद्य का अर्थ हो गया दाय, माने जो अपने हिस्से को लेने वाला व्यक्ति है उसका वो हिस्सा धन संपत्ति रूपी हो सकता है, विद्या रूपी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है परंपरा से। अब समझ लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है, दायाद्य का अर्थ हो गया दाय, ठीक है। क्योंकि जैसे दायाद को दायाद क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दाय को लेता है। तो दायाद को दायाद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसको वो अपना हिस्सा ले लेता है।
तो इस अर्थ में क्या है, दायादस्य भावः, दायाद को दायाद क्यों कहते हैं, तो उसको कहना क्योंकि वो दाय है उसके पास में। जैसे मनुष्यस्य भाव मनुष्यत्वम, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको मनुष्यत्व है उसका। तो शयी प्रत्यय भाव में होकर के दाय को ही कह रहा है दायाद्य शब्द। अब कहते हैं अर्थ, दायाद शब्द उत्तर पदे तत्पुरुषे समासे दायाद्यवाची पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं दायाद शब्द उत्तर पद में हो और दायाद्यवाची माने, दायाद्य माने भागवाची शब्द के अंशवाची शब्द अपने जो हिस्सा का वाची शब्द क्या पूर्व पद में हो तो उसको प्रकृति स्वर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे विद्या दायादः धन दायादः, माने विद्या को लेने वाला, विद्या भी गुरु परंपरा से चलती है, ठीक है भाई। ये जैसे प्राचीन काल में एक यजुर्वेद विद्या को पढ़ता था, एक ऋग्वेद विद्या को, एक सामवेद को, तो अपनी अपनी विद्या को मैंने उनके हिस्से में यही भी किसी के हिस्से में यजुर्वेद था, किसी के हिस्से में सामवेद था, ऋग्वेद था, अथर्ववेद था, अथवा और भी विद्याएं थी, उपनिषद, तो अपने अपने हिस्सा का लेने वाला। तो विद्या दायादः, तो विद्यायाः दायादः विद्या दाया, तो यहाँ विद्या शब्द क्या है, ये विद्या दायाद्यवाची है। तो विद्या को लेने वाला माने अपने हिस्से की विद्या को लेने वाला। तो विद्या शब्द होगा दायाद्यवाची और दायाद शब्द उत्तर पद में है, तो इसको पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो गया। तो विद्या शब्द क्या है वास्तव में, ये क्या प्रत्यांत है, समझ निषत निपत पद इत्यादि, ये तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 99वां सूत्र है। इससे क्या है, विद्या शब्द क्या प्रत्यांत है और उस सूत्र में ऊपर से उदात्त की अनुवृत्ति आती है, तो क्यपित होने पर भी उसको उदात्त कर दिया है। इसी सूत्र से क्या प्रत्यय भी होता है और वो क्यप उदात्त हो जाता है। तो विद्या शब्द क्या है, प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त है। अनुदात्तम एक पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्ता स्वरता स्वरता सहिता अनुदात्ता नाम। और जो धन शब्द है वो आदि उदात्त है, ठीक है। धन शब्द कैसे है देखिएगा, धनस्य दायादा धन दायादा, तो ये क्री पी वी मंदी नि धाई भ्या क्यू, तो धाई धातु से क्यों प्रत्यय होकर के उणादि सूत्र है दूसरे पाद का 81वां सूत्र, क्यों प्रत्यय होकर के धन शब्द बनता है। और देख लीजिएगा पूरा ही बना रहे हैं। अतः प्रत्यय स्वर से धन शब्द क्या है, आदि उदात्त है, वो आदि उदात्त है। ये कैसे, क्यों प्रत्यय हो गया धा धातु, धा को आ का आतलु पिटी जैसे लोप हो जाता है, और यू को अन हो गया, प्रत्यय आदि उदात्त से आदि उदात्त हो गया, तो अन का ये आ है धन में, आ तो चला ही गया, तो ये हो जाए पूर्वजों से प्राप्त करने योग्य वस्तु दायाद्य कहती है। वही मैंने बताया, अपने पूर्वजों से प्राप्त करने योग्य जो हिस्सा धन आदि विद्या आदि वो दायाद्य है। विद्या दायादा विद्या रूपी भाग को लेने वाला, धन दायादा धन रूपी भाग को लेने वाला। दोनों में षष्ठी तत्पुरुष समास है। धनस्य दायादा धन दायादा, विद्याया दायादा विद्या दायादा। समास से अंत उदात्त की प्राप्ति थी, इस सूत्र ने पूर्व पद का प्रकृति स्वर कर दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया। प्रतिबंधी चिरकृच्छयो, प्रतिबंधी प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, चिरकृच्छयो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासा। चिरम च कृच्छ्रम च चिरकृच्छेतयोः चिरकृच्छयोः इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व, इतरेतर योग द्वंद्व समास। अनुवृत्ति तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ चिरकृच्छयोरुत्तरपदयोः प्रतिबंधिवाची पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति तत्पुरुष समासी। तत्पुरुष समास में चिर अथवा कृच्छ शब्द उत्तर पद में हो तो पूर्व पद कैसा होना चाहिए, प्रतिबंधिवाची, रोड़ावाची रोड़ा मतलब बाधकवाची। तो प्रतिबंधिवाची पूर्व पद होगा तो उसको प्रकृति स्वर होता है।
जैसे अभी समझ लीजिएगा, थोड़ा समझने में आपको ये कठिन लग सकता है पर है बिल्कुल सरल। गमन चिरम गमन कृच्छ्रम व्याहरण चिरम व्याहरण कृच्छ्रम। ठीक है, पहले इसकी हिंदी पढ़िएगा, आप देख लेते हैं। स्वर दृष्टि से ये क्या है, गमन शब्द है, ये क्या है, प्रतिबंधवाची है गमन। और ये गमन शब्द क्या है, प्रत्यय स्वर से ये लिति लग करके आदि उदात्त है, ये भी आदि उदात्त है। ये व्याहरण क्या है, मध्य उदात्त, हा उदात्त है इसका। ठीक है, ये अभी नीचे बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप देखिएगा, ये कहा है जो कार्य की सिद्धि को बांध देता है, अर्थात रोक देता है, माने कार्य से जो प्राप्त करना है, वो जिस कार्य से कुछ प्राप्त करना है वो नहीं हो पाता, तो वो ही क्या है, उसे प्रतिबंधी कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिबंधी क्या है, प्रतिपूर्व बंध धातु से आवश्यक आदि और मरण इसे इणनी प्रत्यांत शब्द है। अब जैसे गमन चिरम आदि उदाहरणों में क्या है, चिरकाल, चिरम का अर्थ होता है चिरकाल, कृच्छ्रम का अर्थ भी वही है, कठिनता, मान अधिक विलंब। ठीक है, अथवा कृच्छ का कष्ट भी है, कष्ट ही वास्तव में। तो उदाहरणों में चिरम का चिरकाल एवं कष्ट से गमन अथवा व्याहरण, व्याहरण का अर्थ यहां पर है बोलना, माने बहुत देर से जाना, पहुंचना, अथवा बहुत कष्ट से बोलना, अथवा बहुत कष्ट से जाना, अथवा बहुत बहुत देर से बोलना। ये क्या है, कोई व्यक्ति कुछ कार्य करना है, वो उसको प्राप्ति में प्रतिबंधक है। देर से मन विलंब से, जिस चिरकाल से पहुंच जाना, और चिरकाल से चिरकाल माने देर तक बोलते, देर बहुत देर बाद बोलना, अथवा बहुत देर से बाद में बोलना, अथवा कष्ट से बोलना। इससे क्या है, कोई व्यक्ति जिस कार्य को करना चाहता वो कार्य नहीं हो पाता। इसलिए यहां पर गमन और व्याहरण ये क्या है, कार्य की सिद्धि में बाधक बन रहे हैं, बाधक बन रहे। देर से जाना, देर से बोलना, अथवा कष्ट से जाना, अथवा कष्ट से बोलना, जो कोई व्यक्ति है कुछ चाहता है कार्य करना, वो कार्य नहीं हो पा रहा। तो ये गमन जो पूर्व पद है वो क्या, प्रतिबंधीवाची है। कृच्छ तो वास्तव में उसका ही वो बता रहा है, विलंबता को। अच्छा, ऐसे शीघ्र गमन तथा व्याहरण से हो सकती थी। ये कहीं किसी प्रकरण में यदि वो जल्दी जाए अथवा वो अच्छे से बोले तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, और वो ठीक से नहीं बोलता है, कष्ट से बोलता है, तुतला तुतला करके बोलता है, टक टक करके बोलता है, अथवा देर से बोलता है, अथवा देर से जाता है, विलंब से जाता है, अथवा कष्ट हो रहा है उसे चलने में, इसलिए नहीं पहुंच पाता समय पर, तो कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। तो वही कह रहे हैं, होने से कार्य की सिद्धि नहीं हो रही। शीघ्र गमन तथा व्याहरण से हो सकती थी, यदि वो जल्दी चला जाए तो हो जाएगी। ठीक है, व्याहरण अच्छी प्रकार से बोले तो हो जाएगी। अतः चिरकाल भावी गमन और व्याहरण प्रत्यय कार्य के प्रतिबंधी है, माने कार्य की सिद्धि में रोड़ा है, बाधक है। अब यहां पर ये होगा, अभी समास किया है ना, गमनम चा तच्चिरम चा, यहाँ सर्वत्र कर्मधारय तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है, वही गमन है, वही चिर है। तो इसमें क्या है, मयूर वंशका दयश्च से समास करते हैं। ठीक है, मयूर वंशकादि गण में इनको मान करके। तो ये गमन शब्द क्या है, गमन और व्याहरण शब्द लुट प्रत्यांत है। लुट प्रत्यांत होने से क्या है, लिति से, जैसे गम धातु से लुट का, लुट के रहते, पूर्व को धातु होता है लिति से, तो ये ग का अवधातु हो जाए। व्या वी आंग और हिरी धातु लुट हो गया, तो लुट के पर लिति से इसको ह का अवधातु हो गया। बस यही है इसका, ये पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो गया। ठीक है,
तो ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। ये प्रतिबंधी का मतलब यहाँ पर यही है, गमन चिरम, माने देर से जाना। कोई देर से जाएगा तो उसको जो कार्य करना चाहता है, जो प्राप्त करना चाहता है, जो सिद्ध करने का, तो होगा ही नहीं। देर से किसी को बताएगा कुछ तो कार्य होगा ही नहीं। ठीक है, यही प्रतिबंधी है यहाँ पे। चलिएगा, पदे पदेशे, पदे सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, अपदेशे सप्तमी व्यक्ति योजनांतम, अनुवृत्ति तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्वपदम, अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अपदेश वाचिनी तत्पुरुषे समासे पद शब्द उत्तर पदे पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं अपदेश वाचिनी तत्पुरुषे, अपदेश का अर्थ होता है व्याज, व्याज माने बहाना। ऐसा समास तत्पुरुष जिसके द्वारा, जिसमें बहाना प्रतीत हो रहा हो। तो ऐसे में पद शब्द के उत्तर पद रहते हुए पूर्व पद में जो पूर्व पद होता है उसका प्रकृति स्वर हो जाता है। जैसे मूत्र पदेन प्रस्थितः, उच्चार पदेन प्रस्थितः। तो मूत्र पदेन प्रस्थितः माने पेशाब के बहाने चला गया, भाई पेशाब आ रही है और चला गया, फिर आया ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही उच्चार पदेन प्रस्थितः, भाई शौच, शौच का अर्थ हो गया पोटी, पोटी आ रही है, शौच आ रही है, चला गया, फिर आया ही नहीं, बहाना लेकर के। तो यहां पर क्या है, अपदेशवाची तत्पुरुष समास है ये। मूत्र पदेन और उच्चार पदेन में पद शब्द बाद में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मूत्र और उच्चार का अपना प्रकृति स्वर हो जाएगा। मूत्र शब्द क्या है, मूत्र शब्द का अपना प्रकृति स्वर क्या है इसका, यहां पर बताया सेवी मुच्योष्टेरुच उणादि, चौथे पाद का 163वां सूत्र। स्टन प्रत्यांत है, स्टन नित है, नित होने से क्या होगा, ये नित्य है, नित्यम से आदि उदात्त हो जाएगा। तो मूत्र शब्द आदि उदात्त है। ठीक है, बाकी पूर्व स्वर है। उच्चार, उच्चार शब्द क्या है, उच्चार बता रहे हैं ये घई प्रत्यांत है। क्या है, घई, घई प्रत्यांत होने से क्या है, ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त प्राप्त हो रहा था। परंतु उच्चार, तो यहां क्या है, उत्पूर्वक, ध्यान देंगे, उत्पूर्वक, उत प्लस चार, ऐसे दो पद हैं, उच्चार में भी दो पद हैं। तो यहां पर इसका इसके साथ समास होता है। तो थात घई कता जवित्र काणाम, माने ये क्या है, यहां पर गति संज्ञक है। ये क्या, गति संज्ञक, गति संज्ञक से उत्तर घई प्रत्यांत का को क्या होता, अंत उदात्त हो जाता है। ये घई प्रत्यांत है, चार, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चर धातु से चार बनाए, तो थात घई कता जवित्र काणाम से अंत उदात्त है ये। तो अंत उदात्त हो गया ये, फिर पूर्व स्वर हो जाएगा। तो ये है। ठीक है, यहां पर भी जो समास हुआ है इसमें मूत्रम च तत्पदम च मूत्रपदम तेन मूत्रपदेन, तो मयूर व्यंसका दयश्च से समास हुआ है। ठीक है, ऐसे उच्चारण, उच्चारश्च यहां पर हम करेंगे इसका विग्रह। ये घई प्रत्यांत है, तो उच्चारश्च, उच्चारश्चासौ पदश्च उच्चार पदः तेन उच्चार पदेन, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां पर भी मयूर व्यंसकादि समास हो जाएगा। अथवा ऐसा भी कर सकते हैं, उच्चारश्चासौ पदम च, जैसे पद शब्द है वो प्राय करके नपुंसकलिंग है। तो उच्चारश्चासौ पदम च उच्चार पदम तेन उच्चार पदेन, तो मयूर व्यंसकादि समास हो गया। पूर्व पद जो उच्चार है उसका अपना प्रकृति स्वर हो गया अंत उदात्त, इस सूत्र से। ठीक है, लघु शंका करने के बहाने चला गया, शौच करने के बहाने चला गया। निवाते वात त्राणे, निवाते सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, वात त्राणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। ठीक है, समास वातात्राणम, वातत्राणम तस्मिन् वातत्राणे पंचमी तत्पुरुषः।
वात वायु से त्राण माने रक्षा, वात त्राण हो गया, ठीक है। तो पंचमी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति तत्पुरुषे प्रकृत्या पूर्व पदम की आ रही है अर्थ, वात त्राण वाचिनी तत्पुरुषे समासे निवात शब्द उत्तर पदे पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कहते हैं वात त्राण वाचिनी तत्पुरुषे माने ऐसा तत्पुरुष समाज जिसमें वायु से रक्षा प्रकट हो रही हो, अर्थ हो, तो उसमें क्या है, समाज में निवात शब्द उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद में जो पद शब्द होगा उसका प्रकृति स्वर होता है। जैसे कुट्येव निवातम, कुटी निवातम, शमी निवातम, कुड्य निवातम। तो कुटी एव निवातम, कुटी एव निवातम का अर्थ है जो कुटी है, कुटी क्या है, निवात माने वायु को रोक रही है, माने वायु को, माने बीच में इधर वायु नहीं आ रही है क्यों, कुटी ने रोक लिया। तो कुटी एव निवातम माने कुटी ही यहां पर क्या बन रही है, वायु को रोकने का हेतु बन रही है। तो क्या हो गया, निवात, और निवात शब्द है उत्तर पद में, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें पूर्व पद का, तो कुटी शब्द यहां पर बता रहे हैं, कुटी शमी शब्द दोनों गौरादि गण में पठित हैं। गौरादि गण में पठित होने से क्या, गौरादिभ्यश्च मनुष्य गौरादिभ्यश्च से गीश हो जाता है। गीश होने से क्या है, कुटी और शमी शब्द प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त हैं, अतः प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त हुए, ठीक है। तो ये अंतुदात्त है कुटी और शमी, ठीक है। और कुड्य निवातम, यहां पर देख लिया, कुड्य शब्द क्या है, कवतेर डक्ष से डक प्रत्यांत होने से क्या है, अंतुदात्त हो गया प्रत्यय स्वर से, प्रत्यय स्वर से क्या हो गया, अंतुदात्त। तो कुड्डी ये अंतुदात्त दिखा दिया यहां पर, ठीक है। परंतु यहां पर और भी मत है, दूसरा मत भी देख लीजिएगा। दूसरा मत क्या है, अथवा कवतेर यत डक्किच्छ, ये उणादि 8वें पाद का 20वां सूत्र है। अब आप कहेंगे उणादि में 8वां पाद कहां से आ गया, उणादि दो है, एक पंचपादी उणादि है, एक दशपादी उणादि है। उणादि पुस्तक दो है, ध्यान रखेंगे दोनों ही पाणिनि की है, एक वृद्ध पाठ है, एक लघु पाठ है। पंचपादी लघु पाठ है, दशपादी वृद्ध पाठ है। तो ये जो उणादि है ये दशपादी उणादि में, दशपादी उणादि में 10 पाद है, उसके अंदर तो 8वें पाद का 20वां सूत्र है। ये कहता है कि जो कवते, जो कुड्य शब्द है वो यत प्रत्यांत है, यहां पर कवतेर यत है, ठीक है, कु धातु से यत प्रत्यय होता है। यत होने से क्या है, यतो नावा से आदि उदात्त हो जाएगा, कोई कोई ऐसा मानते हैं। देख मत होते हैं शब्दों के विषय में, मत तो है। तो कोई कोई इसको क्या माना, आदि उदात्त मानता है, किसको, कुड्य शब्द को, जो कहा ये तो नावा से आदि उदात्त हो जाएगा। तो जब आदि उदात्त हो जाएगा तो फिर ये उदात्त हो जाएगा, ये स्वरत हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, ये स्वरत हो जाएगा। अच्छा, इतना ही अंतर है। तो कुड्य निवातम, यहां पर एक तो ये कुड्य का यह उदात्त दिखता है, और कहीं पर ये आदि उदात्त दिखता है, और ये स्वरित और ये एक श्रुति, ऐसा दिखता है, दो प्रकार से ये दिखता है। यहां पर ये आपको जहां टिप्पणी लिखी गई है पुस्तक में देख लीजिएगा, ये इसी पर लिखी हुई है, दशपादी उणादि वृत्ति में कावतेर यत डुक्चा पाठ है, ठीक है। वहां डक्च लिखा हुआ है, डुक्च, उसी की संख्या यहां दी गई है। काशिका में उपर्युक्त दोनों कवतेर यत डक्किच्चा एवं कवतेर डक्चा पाठ इत्ते के अपरे करके कहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई उणादि में तो ये दिया, दशपादी में ऐसा कवतेर यत डुक्च, परंतु काशिका में इसी उणादि के सूत्र को ऐसे कहा, कवतेर यत डक्किच्चा, ये काशिका का इन्होंने दिया वास्तव में, एवं कवतेर डक्च,
पाठ इत्ते के मन कुछ लोग, अपरे कह करके दिया मैंने, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, वहां पर मत दिखाया है काशिका के अंदर, उसी को यहाँ पर दर्शा दिया। न्यास में जो काशिका की टीका है उसमें ऐसा दिया, डेक प्रत्यांतो दात्त इत्यपरे ते कवते डेगति सूत्र मधीयते, ये न्यासकार ने कहा है। न्यासकार ने कहा है कि भाई कुछ लोग जो डक प्रत्यांत शब्द होते हैं वो अंतुदात्त होते हैं, इति अपरे कुछ लोग ऐसा मानते हैं। ते माने वे क्या करते हैं, कवतेर डक इति सूत्र मधीयते, वो यहाँ इस सूत्र के स्थान में कवते डक किच्छ, इसके स्थान में ऐसा सूत्र पढ़ते हैं, कवतेर डग इति, डग इतना पढ़ते तो ये मत दिखा दी इन्होंने कही यहाँ पर, और कोई आपको समझ में आ जाएगी। वैसे ये काशिका का इन्होंने यहाँ दिखा दिया, फिर काशिका में जो न्यास कहता वो भी दिखा दिया। तो मुख्य रूप से हमने तो यही देखना था यहाँ पर कि ये अंतुदात्त कुड्ड शब्द हमें मिल रहा है और आदिदात्त मिल रहा है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, इनकी थोड़ा सिद्धि देख लीजिएगा, पढ़िएगा इनको, ठीक है। और ये आपको और अच्छा तभी समझ में आएगा जब आप जो आगे के आप आगे पढ़ने जा रहे हैं वीडियो को, उससे पहले कुछ सूत्रों को 5, 2, 4, 10 सूत्रों को पहले देख लिया करें। ठीक है, चलिए तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। शारदे नार्तवी। सर्वेभ्यो नमः।